नमस्कार, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। आज का वीडियो मेरा बवासीर के ऊपर है, पाइल्स के ऊपर है। जैसा कि आप जानते हैं कि बवासीर को लेकर भी बहुत लोग परेशान रहते हैं। शायद देखें तो वयस्क आबादी में 25% लोग बवासीर की समस्या से त्रस्त हैं। बवासीर के कारण वो शौच जाने से डरते हैं या शौच के समय जिन्हें असहनीय पीड़ा और जलन होती है। इस पीड़ा के कारण, इस जलन के कारण, शौच की समस्या के कारण वो लोग कभी कभी पाइल्स का ऑपरेशन कराने को तैयार हो जाते हैं और डॉक्टर भी उन्हें यथाशीघ्र ऑपरेशन कराने की सलाह देते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में यदि पूछा जाए कि मैं ऑपरेशन का कभी ज़्यादा परामर्श नहीं देता, क्योंकि ऑपरेशन एक बहा प्रक्रिया है। यदि अति आवश्यक हो जाए तो ऑपरेशन कराना चाहिए, अन्यथा आप किसी अंग के साथ क्यों छेड़छाड़ करें। ये एक गंभीर प्रश्न है कि ऑपरेशन कराने से किसी समस्या का स्थायी समाधान हो जाता है या समस्या बनी रहती है, क्योंकि कुछ लक्षण कुछ क्षण के लिए शांत हो जाते हैं, समस्याएं यथावत रहती है। जिस कारण आपको बवासीर हुआ वो समस्या थोड़ी दूर होगी, आपकी सिर्फ वो जलन पीड़ा कुछ समय के लिए शांत हो जाएगी, लेकिन और समस्याएं हो जाएंगी। क्योंकि देखा गया है कि एक बार यदि बवासीर का कोई ऑपरेशन करा लेता है तो उसे दूसरा ऑपरेशन कुछ साल के बाद कराना पड़ता है, क्योंकि पहले जैसे लक्षण फिर उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। एक दो कराने के बाद फिर तीसरा ऑपरेशन कराना पड़ता है, क्योंकि समस्या तो यथावत रहती है। आदमी समस्या को नहीं बदल पाता, सिर्फ वो उन लक्षणों को बदलने के लिए ऑपरेशन कराता है या ऑपरेशन किए जाते हैं। और जब कई बार ऑपरेशन हो जाते हैं तो उसका मल रुकता नहीं, वो बैठे बैठे कपड़ों में मल निकलने लगता है, तो उसको रोकने के लिए उनको पैड लगाने पड़ते हैं, या उन्हें मूत्र त्याग में परेशानी आने लगती है, या कुछ और अन्य समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो पाइल्स का ऑपरेशन करने से पहले आपको कुछ घरेलू सामान्य से उपाय अपना लेने चाहिए। यदि उनसे आपको लाभ मिल जाए, आपकी समस्या दूर हो जाए, आपकी पाइल्स की समस्या में कुछ सॉल्यूशन निकल आए, तो क्यों नहीं करना चाहिए। उसका कोई खर्चा तो है नहीं। आप यदि 5 साल से, 4 साल से, 2 साल से पाइल्स की समस्या भोग रहे हैं, तो यदि आप कुछ दिन और उसको आगे जारी रख पाएंगे और ऐसे उपाय करके उससे मुक्ति पाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा समझदारी है। वैसे भी आधे लोगों को तो ऑपरेशन का निर्णय लेने में ही महीनों निकल जाते हैं, कभी कभी 6 महीने भी सोचते रहते हैं कि सर्दियों में ऑपरेशन कराएंगे या गर्मियों में कराएंगे या बसंत में कराएंगे। तो यदि वो इतना विलम्ब कर सकते हैं, सोचने में इतना समय ले सकते हैं, तो 40 दिन का एक साधारण सा प्रयोग करके देख सकते हैं। इससे आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सामान्य से प्रयोग हैं, घरेलू प्रयोग हैं। आप करके देखिए, मैंने कई लोगों को कराएं, आप करके देखिए। इसमें सबसे पहले आपको अपनी आहार व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, आपके खाने पीने की प्रक्रिया में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि खाना हमारा, आहार हमारा पहला एक ऐसा कारण है जो रोग का कारण भी है और निरोग का कारण भी है। ये हमें स्वास्थ्य भी देता है तो रोग भी बांटता है। इसलिए हमें अपने पहली आहार व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें अपनी जीवन शैली भी सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन शैली हमारा दूसरा आयाम है, पहला आयाम भोजन है। यदि भोजन हमारा अप्राकृतिक है और हमारी जीवन शैली अप्राकृतिक है तो हम निश्चित बीमार पड़ेंगे। तो पहले इनको सुधारें। तो खाने पीने के लिए आप सबसे पहले जो अभी तक आपकी आहार व्यवस्था है उसमें बदलाव करें। आप अचार खाना छोड़ दें, आप तले भुने खाना छोड़ दें, आप पूड़ी कचौड़ी खाना छोड़ दें, समोसे खाना छोड़ दें, आप भटूरे छोले छोड़ दें। आप साधारण से सिंपल सा आहार लें। आप चाहें तो 40 दिन के लिए एक नियम बना लें कि 3 दिन आपको अंकुरित अन्न लेने हैं, स्प्राउट अनाज लेने हैं। अंकुरित अनाज में आप मूंग ले सकते हैं, जई ले सकते हैं, कच्ची मूंगफली का दाना ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, और चाहें तो आप उसमें तिल डाल सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। मिश्रण बना के रख लो, उसमें से एक मुट्ठी को रात को भिगो, 1 दिन पहले भिगो या 2 दिन पहले भिगो। जब अंकुरित होने लगे तो उसको प्रातःकाल हल्का सा उबाल लो और उसको खाओ। 3 दिन आप अंकुरित अनाज का प्रयोग कर सकते हैं। 3 दिन आप प्रयोग कर सकते हैं अलसी की खिचड़ी बना सकते हैं, अलसी का पुलाव बना सकते हैं। चाहे तो आप अलसी के चाहो तो खीर बना सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। खिचड़ी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं तो उसका प्रयोग दही के साथ कर सकते हैं। यदि
खीर बनानी है तो उसका दूध में प्रयोग कर सकते हैं। यदि इनके अलावा दोपहर को यदि भूख लगती है तो आप रोटी चावल ले सकते हैं, दाल चावल ले सकते हैं, सब्जी रोटी ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत प्रयोग रहेगा। जिस आटे का आप प्रयोग करते हैं उसमें गेहूं की जगह आप चने मिला सकते हैं, जौ का मिश्रण कर सकते हैं, उसमें बाजरा भी डाल सकते हैं। इस मिश्रण का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यदि आपके लिए संभव हो जाए तो गेहूं की आटे की जगह आप मड़ुआ के आटे का प्रयोग कर सकते हैं। आप कुट्टू के आटे का प्रयोग भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत प्रयोग रहेगा। आप दोपहर के भोजन के बाद 1-1.5 गिलास छाछ ले सकते हैं। छाछ आप या तो हल्का सा काला नमक और जीरा डाल के प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मीठी छाछ का प्रयोग कभी ना करें। छाछ को अब लस्सी में समझें। लस्सी एक अलग चीज़ है, छाछ एक अलग चीज़ है। रात्रि के समय आप चाहें तो पुराने चावल की खिचड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि नियमित रूप से नहीं कर सकते तो 3 दिन आप खिचड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। 3 दिन आप रोटी दाल ले सकते हैं, रोटी सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ भी वही नियम रहेगा कि या तो आपका मिश्रित आटा रहे, या मड़ुआ का आटा रहे, या कुट्टू का आटा रहे। ये आपके लिए बहुत प्रयोग रहेगा। यदि आप खिचड़ी का प्रयोग करते हैं तो खिचड़ी में 1-1.5 चम्मच देसी गाय का घी आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके शरीर के अंदर बाइल का स्राव तो बढ़ता ही है, इससे अंतड़ियाँ भी मुलायम बनी रहती हैं, सॉफ्ट बनी रहती हैं, मल का अच्छे से विसर्जन होता है, पाचन क्रिया दुरुस्त बनी रहती है। तो ये प्रयोग कर सकते हैं। आप खिचड़ी का प्रयोग नहीं करते तो रात्रि को सोते समय 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी का डाल के प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। आप दिन में पानी भी प्रयोग कर सकते हैं। आप जितना संभव हो उतना अधिक पानी लें, लेकिन जितनी शरीर को आवश्यकता है उससे मत लें, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि पानी बहुत पीना चाहिए, लेकिन जितनी शरीर की आवश्यकता है उतना ही पानी पीना चाहिए। इसके अलावा आप एक कषाय प्रयोग कर सकते हैं, इसे हम आरोग्यवादी कषाय के नाम से जानते हैं। इसमें अमलतास का 20 ग्राम गूदा, 20 ग्राम सनाय पत्र का चूर्ण, 10 ग्राम हरड़ की छाल, 10 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम मुनक्का बीज रहित, इनका प्रयोग करते हैं। इतनी सामग्री लेके उसे 1 लीटर पानी में डाल के उबालते हैं। जब उबलते हुए वो 1/4 के बराबर रह जाता है तो उसके हम 6-7 भाग बना लेते हैं, और प्रत्येक भाग 30 ml से लेके 50 ml का हम दिन में 2 बार प्रयोग करते हैं। एक बार प्रातःकाल, एक बार रात्रि को। इसका प्रयोग करें। ये कषाय आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। ये आपकी अंतड़ियों को साफ करेगा, आपके खून को साफ करेगा, आपके जो जलन सड़न या जो सूजन आ गई है उसको दूर करेगा। बहुत उपयोगी है। इससे हमारे पाचन तंत्र में पाचक रसों का स्राव बढ़ता है और पाचन क्रिया बहुत तीव्र होती है। साथ ही ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी तीव्र करता है। इसलिए यदि हमारे बवासीर के मस्से बन गए हैं तो वो उससे घुलने लगते हैं। इसके अलावा आप भोजन के बाद दिन में 2 बार अभ्यारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अभ्यारिष्ट एक आयुर्वेदिक काढ़ा है, हर जगह मिल जाता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। 2 चम्मच अभ्यारिष्ट को आधा कप पानी में मिला के भोजन के बाद दिन में 2 बार ले सकते हैं। और चाहें तो आप इसके अलावा चाहें तो आप वैसे तो इतना बहुत है अभ्यारिष्ट का। यदि आप अमलतास के का प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो उसकी जगह आप पंचसकार पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। पंचसकार पाउडर 1 चम्मच इसम के छिलके के साथ और आधा चम्मच अजवाइन पाउडर के साथ में रात्रि को 1 बार सेवन कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो उसका दिन में 2 बार भी प्रयोग किया जा सकता है, 1 बार प्रातःकाल, 1 बार रात्रि को सोने के समय। यदि आपको पंचसकार पाउडर, इसम और अजवाइन चूर्ण का प्रयोग करना है तो उसे गुनगुने पानी के साथ में करें। आप चाहें, यदि आपको पाइल्स की ज़्यादा समस्या है तो आप चाहें तो उसकी जगह एक काम और कर सकते हैं कि रात्रि को सोते समय 2 चम्मच इसबगोल का छिलका 1 कटोरी दही में डाल के आधे घंटे पौने घंटे के रख दें। जब वो मक्खन जैसा हो जाए तो उसका प्रयोग करें। ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। इससे अंतड़ियों को बहुत शीतलता मिलती है और मल विसर्जन बहुत सहजता से होता है
और आपको जो जो जलन और पीड़ा होती है शौच के समय वो नहीं होगी। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत सहज से प्रयोग हैं, आप इसको नियमित रूप से कुछ दिन लगातार करके देखिए, आपको निश्चित लाभ होगा। लेकिन ये ज़रूर है, जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है, बवासीर की समस्या है, वो रात्रि को एक तो चावल का सेवन ना करें, या पूरे दिन में ही चावल का सेवन थोड़ा कम करें, रात्रि को तो बिल्कुल ना करें। मीठा चावल ना खाएं, ये इनके लिए मुश्किल पैदा करेगा। आप अचार ना करें, तले भुने भोजन से बचें, ये आपके लिए बहुत प्रयोग रहेगा। आप 40 दिन ये करके देखें, आपकी जो बवासीर की समस्या है 70% इसी से ख़त्म हो जाएगी। आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे कि मैं आपको और जानकारी भरे वीडियो दे सकूं। आप को यदि कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज दे सकते हैं, तो मैं आपको उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।